हेलो स्टूडेंट आज की ये हमारी वीडियो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक छोटा सा घर बना हुआ है और ये जो है ऊपर लिखा है महफूज माँ, यानी कि माँ को हम कैसे महफूज रख सकते हैं और मोर्टेलिटी रेट को हम कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ जो स्टेप हैं उनके मुताबिक जो अगर केयर करेंगे तो फिर एक माँ को क्या हम रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं, उसकी जान को बचा सकते हैं। और एक अगर हेल्दी माँ होगी तो वो नेशन भी क्या होगी, वो कौम भी क्या होगी कि हेल्दी होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमल या ज़चगी के दौरान जो होती हैं कि बहुत सी पेचीदगियों की सूरत पेश आती है। तो उसमें ये कि हंगामी सूरत हाल के लिए हमें क्या रहना कि हर वक्त तैयार रहना कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो गई है माँ और बच्चे में डिलीवरी के दौरान या हमल के दौरान, तो हमें पहले से उसके लिए प्लान बनाया होना चाहिए। हमारे पास सहूलियात का मौजूद होना हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है माँ की और बच्चे की जान बचाने के लिए। फिर साफ़ और महफूज ज़चगी, जहाँ पर भी आप डिलीवरी करवा रहे हैं, वो क्लिनिक पर करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में करवा रहे हैं या फिर घर पे करवा रहे हैं, तो वो जगह जो है साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसमें प्रॉपर जो है वो प्राइवेसी का आपको ख्याल पर्दे का रखना है। और वहाँ पर जो चीज़ें यूज़ होंगी, वो इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने अज़ा यूज़ करने हैं वो क्या होने चाहिए कि जरासीम से पाक होने चाहिए। तो आपको वहाँ के पूरे माहौल का, इंस्ट्रूमेंट का और जो डिलीवरी करवा रहा है उसको हाथ अच्छे से धोने, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर हम एक माँ को महफूज रख सकते हैं, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। फिर थर्ड हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है हमल के दौरान माँ और बच्चे की देखभाल, यानी कि हमल का जो पूरा टाइम होता है 9 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एक औरत के लिए। तो वहाँ पर माँ और बच्चे की अगर प्रॉपर तरीके से सही देखभाल होगी तो बहुत सी पेचीदगियों से वहीं से ही स्टार्टिंग में अगर सब कुछ सही होगा तो माँ और बच्चे को हम महफूज रख सकते हैं। और फिर एक माँ को जैसे ही उसकी डिलीवरी हो जाती ज़ची के बाद फौरी तौर पर उसको कोई फैमिली प्लानिंग का, कोई मंसूबा बंदी का कोई भी ऐसा तरीका बताएं, उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएं ताकि उसकी सेहत को सही रखा जा सके। ये नहीं कि कुछ औरतों को पता नहीं होता और वो फिर जल्दी कंसीव करके और वीक हो जाती हैं। तो ये कि उसको 2 साल का वक्फा या उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी हुई है तो फिर ट्यूब लाइगेशन का या छल्ले का मशवरा देना ज़रूरी है। और अगर नहीं है फैमिली कंप्लीट तो फिर उसको 2 साल का कम से कम वक्फा करना ज़रूरी है। तो ये माँ की सेहत की देखभाल के लिए कुछ बुनियादी सहूलियात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर माँ की सहूलियात का मतलब ये कि फ़ौरी तौर पर अगर कम्युनिकेशन एक मिडवाइफ का, डॉक्टर का अच्छा होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी में कहीं मरीज़ को लेके जाना पड़े तो उसके कॉन्टैक्ट अच्छे हों कि वो फ़ौरी तौर पर वहाँ पर रेफ़र कर सके और मरीज़ को लेके जाके डिलीवरी करवा सके। फिर सेहत की बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी, अब उसमें खाने पीने की सारी चीज़ें हो गई, मेडिसन हो गई, मल्टीविटामिन, आयरन, ये सारी चीज़ों की सहूलत माँ को देना बहुत ज़रूरी है। फिर ख़वातीन के लिए मसावी हकूक़, बराबर के हकूक़ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत से घरों में, बहुत से एरियाज़, बहुत से इलाक़ों में ऐसा होता है कि औरत को मसावी हकूक़ नहीं दिए जाते और जो है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट हो जाती हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को ऊपर हम बात करेंगे और माँ का ख्याल रखेंगे तो हम एक माँ को क्या महफूज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो को वॉच करने के लिए। आप वीडियो को वॉच भी करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।